हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग। और जैसे कि आप सबके पर्सन के बारे में हम लोग देखेंगे, जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो या सिचुएशनशिप में हो, या आपका पास्ट एक्स का नेम मतलब कोई पास्ट है तो उनके बारे में भी हम देखेंगे। अगर कोई न्यूली अट्रैक्ट आप कर रहे हो यानी योर क्रश फीलिंग, तो उनके बारे में भी देखेंगे। तो 2 सेगमेंट में ही रीडिंग होता है, तो आप अपने हिसाब से अपने रेजोनेट करें ना, और लास्ट तक बने रहना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ओके। एंड लूसी, आपका थैंक यू फॉर द डोनेशन, एंड थैंक यू एवरीवन जो भी मुझे थोड़ी बहुत मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। मैं कोशिश करूँगी लाइव आने के लिए, और मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूंगी, इसी यूट्यूब चैनल पे ही मैं अनाउंस करूंगी। सो आप ज्वाइन करना यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ आप अवेलेबल रहना मेरे लाइव सेशन पे, ताकि आपके जो भी प्रॉब्लम है आप उस टाइम पे पूछ सको। सो थैंक यू। एंड मेंबरशिप लीजिए, क्योंकि जब लाइव रहूँगी तो आप भी पहले ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी लोग मेंबरशिप के लिए मेंबरशिप के थ्रू जुड़ते हैं और चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आपको मेंबरशिप लेना भी चाहिए। उसके लिए भी वीडियोस अपलोड होती है, जो अभी मैंने कल ही अपलोड किया है कि जो अपकमिंग नेक्स्ट वीक आपके लिए कैसा रहेगा, एंड आप स्पेशली उस वीक के लिए आप जान सकते हो आप कैसे प्रिपेयर करोगे। जो भी आपके वीक के लिए हो रहा है, तो वो जो रीडिंग होती है वो स्पेसिफिक उसी मेंबरशिप के जो उनके लिए होती है, शॉर्ट भी लोडिंग होती है, तो आप ज्वाइन करें एंड वॉच करें। एंड देन अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेज करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो, तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करें। थैंक यू, लव यू ऑल, आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए। हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, और देखते हैं कि हमारे जो भी आपके पर्सन हैं उनके करंट फीलिंग्स, करंट थॉट एंड क्रश की फीलिंग भी देखेंगे। ओके। एंड प्लीज़ मेरे दूसरा चैनल है जो है यूट्यूब पे ही है, 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी ज्वाइन करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड और एक मेरा इंस्टाग्राम चैनल है टैरो विद मानसी, उसे भी फॉलो करें। एंड मेरा जो फेसबुक पेज तो आपको पता ही है, जो है मानसी टैरोट विद मानसी, तो आप उससे भी बने रहें। थैंक यू। फिर हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स आता है। और थैंक यू। जो भी कमेंट्स होता है मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। आपसे किसने मुझे कहा है एज गैप है, किसने कहा है कि रेजोनेट हुआ है, किसने और भी कुछ बहुत सारे मैसेजेस हैं, तो मैं सबकी मैसेजेस पढ़ती हूँ। एंड वेरी वंडरफुल कि आपके जो भी मैसेजेस आता है, क्योंकि उसके थ्रू मुझे आइडिया लगता है कि एक्चुअली आप क्या सुनना पसंद करेंगे और क्या चाहते हैं। तो थैंक यू सबके कमेंट्स के लिए, थैंक यू, लव यू ऑल। फिर स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके ओके। तो पहला कार्ड है हमारा 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द चैरियट। वाव, कार्ड नंबर 7 है और कैंसर की एनर्जी है, ये मेजर अरकाना है। देन हमारा है 5 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, एंड द जजमेंट। ओके एक बात है, जजमेंट से आपको पता चलेगा दैट इज दिस इज अ डिवाइन कनेक्शन। ओके, अगर आपको डाउट था, ओके, नीचे 4 ऑफ वांड्स है, ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द 2 ऑफ कप्स नीचे बॉटम में। ओके, फिर हम देखते हैं, फिर देन हम कार्ड और भी निकालेंगे। तो पहला क्या है, इस पर्सन को बहुत डर है, इनसिक्योरिटीज़ है, बहुत सारे हैं, और एक नहीं है, बहुत सारे हैं। ये पर्सन को अपने ही अंदर यह भी बहुत डरा है, मतलब ये जो भी पर्सन है डरी हुई है। शायद हो सकता है कि आपने कुछ एक फैसला लिया है जो इस पर्सन के अज़ल का जो इनका अनुमान था उससे थोड़ा सा अलग हो सकता है। आप दोनों में थोड़ा डिस्टेंस हो, क्योंकि इसके बाद चैरियट है,
ठीक है। या तो हो सकता है कि आप में से किसी ने थोड़ा सा फैसला लिया है कहीं दूसरे जगह में इन्वेस्ट करने के लिए अपना टाइम या तो अपना मनी, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का हो सकता है उस जगह, उस शहर को छोड़ के कहीं दूसरे जगह में काम ढूंढना हो सकता है या वर्क करना हो सकता है या समथिंग लाइक दैट। या तो आपकी लाइफ में कोई शिफ्ट आया है, ठीक है, आपके बिहेवियर में शिफ्ट आया होगा या कुछ है। तो ये चीज़ ना इस पर्सन को बहुत इनसिक्योर दे रहे, कहीं आप चेंज तो नहीं हो गए हो, कहीं आप वो वाले पर्सन तो नहीं अभी हो कि जो इनको पहले मिले थे, ठीक है। तो ये हो सकता है। और एक बात भी है यहाँ पर कि ये पर्सन हो सकते हैं दूसरे कल्चर, रिलीजियस ग्रुप से हो, या तो कास्ट कल्चर आपका और इस पर्सन का टोटली डिफरेंट हो। तो हो सकता है ये पर्सन अपने मन में ये भी चीज़ें रखा है कि कहीं आप इनको जज ना करो, ठीक है। शायद इन्होंने कोई शिफ्ट किया है अपने लाइफ में, तो सम हाउ इनको ये दोनों चीज़ों से इनके मन में इनसिक्योरिटीज़ पैदा हो रही है आपके जज को लेके। शायद हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कहोगे, क्योंकि आपको लेके ये काफ़ी डरे हुए हैं अपने मन में। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं ये परवाह नहीं करते हैं, नो, आपके ओपिनियन की बहुत परवाह है इनको। इनकी करंट फीलिंग्स में आया है कि हो सकता है कि अगर आपको इन्होंने ऐसे माइंड गेम अगर कभी खेला है आपके साथ, कुछ लोगों का हो सकता है कि ये पर्सन ने शायद आपको ऐसे इनसिक्योरिटीज़ पहले दिलाया था कि आपके अंदर वो चीज़ें डाल दिया कि नो, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी, या तो तुम मैं आगे बढ़ जाऊँगा, या मैं बेहतर देखूँगा, या बेहतर ऑप्शन है मेरे पास, इस तरह का इनसिक्योरिटीज़ दिया था। तो आपने मूव ऑन किया है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपका सिचुएशन है आपके अपने हिसाब से लो, और मैं जो भी अभी बता रही हूँ वो आपके पास्ट के पर्सन या तो अनगोइंग सिचुएशन जिनके बारे में है आप जानना चाहते हैं, ठीक है। इस पर्सन को स्पेशली बहुत ज़्यादा डर है कंपटीशन से। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि पहले शायद इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया होगा, या तो इनको ऐसा लगता था कि आप इनके लिए 24 आवर्स अवेलेबल हो, ठीक है। बट राइट नाउ दिस पर्सन थिंकिंग कि आप तो गए हाथ से। शायद इन्होंने कुछ ऐसा ही ज़्यादा ही आपको मतलब वर्थलेस समझ लिया, या ज़्यादा ही सोचा कि बस आप तो कभी आवाज़ उठाओगे ही नहीं, आप तो कभी कुछ बोलोगे ही नहीं, नहीं इट्स ओके, तुम जो भी कर रहे हो मनमाने ठीक है, मेरी तो बस यही है, अब्यूज़ वाला वर्ड बोलते रहोगे, मैं तो सुनती रहूँगी या सुनता रहूँगा। तो ये समथिंग लाइक दैट। अभी राइट नाउ दिस पर्सन डूइंग द कॉम्पिटिशन विद यू, और ये कॉम्पिटिशन हो सकता है कि आप जो करेंगे ना, ये पर्सन अभी कॉपी करेंगे, कॉपी कैट की तरह। तो आप देख लेना, वाट एवर यू गोइंग टू डू इन नेक्स्ट फेज, दिस पर्सन इज़ कॉपिंग यू। और एक बात है यहाँ पर, ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन शायद अभी ट्रैवल कर रहे हो, या तो आप ट्रैवल कर रहे हो। अगर आपने इनिशियली कोई फ़ोटोज़ अपलोड किया है या तो आपने कोई चीज़ अपलोड किया है, तो ये पर्सन की नज़र आप पे रह रही है और ये देख रहे हैं कि हाउ तुम कैसे मेरे से जा सकती हो दूर, ठीक है। इनकी जो करंट फीलिंग्स है यही है कि तुम कैसे मुझसे दूर जा सकती हो, ठीक है, मैं तुम्हें अलाउ ही नहीं करता हूँ या करती हूँ। अब ये बात आप समझो कि क्या आपको ये ज़रूरी था कि इनकी इजाज़त, कोई पर्सन के लाइफ में हमेशा रहने के बावजूद भी इस पर्सन ने आपको वो अटेंशन नहीं दिया है, वो लव नहीं दिया है, उन्होंने हमेशा आपको इस तरह का इनसिक्योरिटीज़ फील कराया है कि आप इनके लाइफ में स्टेबल नहीं हो। तो अभी अगर मैं दूर गई तो दूर गया हूँ, तो फिर तुम्हें क्यों पड़ रही है, क्यों इतना तकलीफ़ हो रही है, तो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक्शन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। शायद हो सकता है ये पर्सन एक एक्शन ले और आपसे ट्रैवल करके मीट करने के लिए आए। ये कुछ लोगों के लिए है कि आपका इस पर्सन के साथ एक मीटिंग है और फिक्सेबल मीटिंग। और एक बात है, मैं यहाँ पर और भी एक बात हाईलाइट करना चाहती हूँ, ये डिवाइन यानी जजमेंट है। इनको ना बहुत लोगों की नज़र की बहुत ज़्यादा पड़ी रहती है। हो सकता है कि जो भी रिलेशनशिप या जो भी सिचुएशन में आप हो, शायद ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है इस पर्सन के साथ कि आप दोनों का शायद एक एज गैप हो, या तो ऑलरेडी आपके स्टेटस मैरिड हो, क्योंकि 4 ऑफ वांस हमारा नीचे था, तो शायद हो सकता है यहाँ पर कोई पर्सन है जो ऑलरेडी मैरिड है, या तो ऑलरेडी और दूसरे रिलेशनशिप में है। तो ये मतलब इस तरह का चीज़ से ना इनको जज होने का बहुत ज़्यादा इनको डर है, ठीक है। एंड डेफिनेटली होना भी चाहिए अगर इस तरह का सिचुएशन में आप हो भी।
तो हो सकता है कि ये पर्सन उस चीज़ के लिए थोड़ा सा वक्त यानी एक ट्रांजिट पीरियड कर रहे हैं, ठीक है। ये भी कुछ लोगों के लिए सिचुएशन है कि ये पर्सन कुछ देर के लिए सोच रहे हैं कि अभी मैं इसको स्मूथली कंट्रोल करता हूँ इस सिचुएशन को, जैसे ही मुझे मौका मिले देन आई एम गोइंग टू ट्रैवल और उस पर्सन से मिलने के लिए जाता हूँ या दिखने के लिए जाता हूँ। यानी अगर मैं बात करूँ, ये पर्सन 6 दिन में ले सकते हैं ये ट्रांसफॉर्म, या तो इस पर्सन को 6 हफ्ते लगेंगे या तो 6 महीने लगेंगे, लेकिन ये पर्सन अपने ऊपर ये कर रहा है। और एक बात है, यहाँ पर ये डिवाइन कनेक्शन है और डिवाइन एनर्जी पे ये सरेंडर किया हुआ है पर्सन। ये अगर मैं इसकी करंट फीलिंग्स की बात करूँगी, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो गाइडेड बाय द डिवाइन, और इनको डर आपके बारे में ज़्यादा है, ठीक है। आपको जितना नहीं है, या तो आपको इतना अंदाज़ा भी नहीं है ये पर्सन कितना आपके जजमेंट से डरता है, आपके चले जाने से डरता है, या तो डरती है, और या तो डिवाइन ऑर्डर से डरता है, कर्मा से डरता है, ठीक है, या डरती है। ओके, लेकिन एक बात है, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम। 1111 आपको दिखता होगा, ये पर्सन आपको अपना ट्विन फ्लेम भी मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। तो हमें ये चीज़ यहाँ पर एक मिलता है कि एक क्या बोलते हैं, साइन दिखता है कि ये पर्सन आपको अपना ट्विन फ्लेम, आपका सोलमेट, अपना जो भी मानते हैं, ये पर्सन बहुत मानते हैं आपको। एंड हो सकता है चाहे रिलेशनशिप वर्क नहीं किया है, कार्मिक बहुत कर्मा रही है आपके बीच में, तो अनरिजॉल्व है, और ये सारी चीज़ें एक साथ रिजॉल्व नहीं हो सकते, ये पर्सन भी समझता है या समझती है। अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो इनके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, या तो आप मैरिड है तो भी प्रॉब्लम है। और यहाँ पर एक ये पर्सन एक स्टेबल कनेक्शन आपके साथ बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो करंट फीलिंग्स है ये तो है कि हाँ या ना इस तरह का है। लेकिन अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ और लॉन्ग टर्म देखूँ, दिस पर्सन नोज़ कि आप ही के साथ ही इनका एक है, जिसे बोलते हैं ना, मन में कोई बात को सोच लिया, या मैं मन में ही सोच लिया कि दिस पर्सन इज़ वन, ओनली वन, कि मैं इनसे मन में ही अपने आप को जैसे कि मन में शादी करना, जैसे कि आप सोच लिया कि हम दिस पर्सन इज़ माइन इन फॉर एवर, मतलब इस तरह की इस तरह का आइडियोलॉजी। तो ये पर्सन आपको अपने दिल में ही रखते हैं, एंड ये बात यहाँ से फिक्स मतलब पता चलता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं दूसरे कार्ड जो है नाइटमेयर कार्ड। आपके अगर क्रश हैं तो उनके लिए भी देखेंगे दूसरे डेक से। कुछ टी लिप कार्ड भी लेंगे, उसके बाद फिर हम कुछ मैसेजेस लेंगे, देन हम चार्म्स लेंगे। ओके, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करें। ये तो कहना ही नहीं है, लेकिन प्लीज़ करें, थैंक यू, क्योंकि आपकी एक लाइक से बहुत सारे लोगों के पास पहुंचता है वीडियो, और एटलीस्ट किसी को तो हेल्प होती है। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ कैंडल यानी किंग ऑफ वांड्स। ओके, कोई आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। ओके, 7 ऑफ कप, ड्रीमी है। हु इज़ योर क्रश, क्या सोच रहा है? द सन, वाओ। ओके, अमेजिंग। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 10 ऑफ कैंडल्स यानी 10 ऑफ वांड्स। ओके, ये अंडे बॉटम में है किंग ऑफ नीडल्स यानी किंग ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है ये जो लोग अभी न्यू कनेक्शन में आए हैं, इनके लिए ये बात है, ये पर्सन आपसे बेहद अट्रैक्टेड है, ठीक है। चाहे आप न्यू कनेक्शन में हो या तो आपके ओल्ड कनेक्शन, आप दोनों के लिए ही ले सकते हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड, मतलब किंग ऑफ वांड्स बहुत कॉन्फिडेंट है, और ये खुद को जितना भी हो सके इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं, ताकि आप इनको किसी भी तरह से एक तरह का क्या बोलते हैं, एक वैलिडेशन हो सकता है, या तो हो सकता है कि आप इनको अप्रूव कर लो। तो समथिंग लाइक दैट, दिस पर्सन इज़ वेरी इग्नाइटिंग देयर पैशन फॉर यू, और ये बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं आपकी हर चीज़ से, या आपकी ब्यूटी से, आपकी शायद आप में से कोई अच्छा ड्राइविंग करते हैं, या बाइक या समथिंग गाड़ी फाड़ी कुछ चलाते हैं दिस पर्सन, या तो आपकी कोई ऐसी कोई रील है, कोई
वीडियो है, शायद किसी ने देखी है, तो दिस पर्सन लाइक इट वेरी मच। ओके, तो हो सकता है आपने ऐसा कुछ डाला है, या तो समथिंग लाइक दैट कि आपने ऐसे कोई ऐसी बनाया है ऐसा कुछ वीडियो, या तो अपना पिक्चर वगैरह आपने शेयर किया है जिसमें आप कोई डेयरिंग वर्क कर रहे हो, ठीक है, ये मुझे चैनल हो रहा है। तो हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी सारी टाइप की खूबियों से, आपके स्किल से ज़्यादा अट्रैक्टेड है। तो ये हो सकता है अगर आप कोई स्पीकर हो, आप कहीं पर स्पीच देते हो, या तो आप किसी को पढ़ाते हो, आपकी किसी को लीड करते हो कोई प्रोजेक्ट को, यानी आप कुछ ना कुछ अगर ऐसे काम करते हो जो कि मतलब बहुत सारे लोगों को एक लीडिंग देता है, चाहे आप प्रोफेसर हो, टीचर हो, गाइड हो, या तो एम्बेसडर हो, या एनी वन वट एवर। तो ये पर्सन या तो किसी प्रोजेक्ट के मैनेजर हो, ठीक है, या तो किसी साइंस टीम में हो, किसी MNC में काम करते हो, कॉरपोरेट सेक्टर हो, या तो आपका IT सेक्टर या डिफेंस में हो, या एनी वन। तो ये पर्सन या तो आप किसी ऐसे ग्रुप में भी हो कि गार्ड सिक्योरिटी वाले के ग्रुप में भी हो। तो ये पर्सन आपके कॉन्फिडेंट, आपकी ऊर्जा से ज़्यादा प्रभावित है। ओके, और दूसरा है कि दिस पर्सन इज़ वेरी मच हैप्पी अराउंड यू। तो हो सकता है अगर आपसे बात करने के लिए इनको मिल जाता है, या सिर्फ आपको देखने के लिए भी मिल जाता है, तो इनका पूरी तरह से दिन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड है। दिस पर्सन टू मच ड्रीमिंग, जैसे कि ये पर्सन ना आपके बारे में बहुत सोचते हैं, जैसे कि बहुत सारे सपने, ख्वाब देखना, और कभी इस तरह का ख्वाब, कभी आपको लेके घूमने जाना, कभी आपको लेके, लेकिन ज़्यादातर ख्वाब इनके इंटीमेट के लिए भी रहता है स्पेशली ये सारी चीज़ें भी रहता है, हक करना, किश करना, और स्पेशली आपको सेंशुअल पार्ट को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है इस पर्सन का, ठीक है। तो वेरी सेंशुअल, वेरी रोमांटिक पर्सन, मुझे एम्प्रेस की एनर्जी नज़र आ रही है, या तो बहुत ही ज़्यादा क्वीन ऑफ वांस की नज़र आ रही है। तो यू आर सो कॉन्फिडेंट, सो अडोरेबल, सो ब्यूटीफुल पर्सनालिटी। शायद आपकी वर्क में वो बात है, शायद आपकी नज़र में वो बात है, तो वो चीज़ें इस पर्सन को हिप्नोटाइज करता है। तो ये वाली बात यहाँ पर दिख रही है। ये पर्सन सोच रहा है आपको अपने, आपको भी इनकी रह रह के याद आ जाती होगी, आपको भी ऐसा लगता होगा यार कोई भी बात नहीं था, अचानक से इस पर्सन की याद क्यों आ रही है और किस लिए आ रही है। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पर शोइंग हो रही। और एक बात है कि हो सकता है आपके शायद इनके कोई मूव से ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, आप भी वेट कर रहे होंगे कि ये पर्सन कोई मूवमेंट करे आपके सामने, लेकिन कुछ एंड दिखाई दे रहा है। किसी का हो सकता है सिर्फ क्रश में ही एंड हो गया है, क्योंकि आप शायद इनके सामने अपने शादीशुदा होने का, या तो और किसी के साथ होने का, या तो कुछ ऐसा चीज़ें आपने बताया होगा, या तो हो सकता है आपने इनको आगे बढ़ने से रोक दिया है, या कुछ ऐसी चीज़ें कहा है। तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स नज़र आ रही है। तो हो सकता है कि आपको या तो इस पर्सन को, या तो इस पर्सन का जो मैरिज होगा, या तो ये पर्सन कहीं पर एंगेज्ड होगा, थर्ड पार्टी में है, तो ये ऑलरेडी आपको पता है। तो यहाँ पर आपको क्रश होते हुए भी 10 ऑफ सोर्ड्स फील हो रहा है कि ओ गॉड व्हाट आई एम गोना डू। तो ये वाली बात मुझे यहाँ पर देख रही है। लेकिन यहाँ पर दोनों की डिज़ायर सेम फील हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की डिज़ायर बहुत हाई है, एंड एक दूसरे के ऊपर मतलब काफ़ी खुद के ऊपर काफ़ी बर्डन फील हो रहा है। आप दोनों ही सोच रहे हो, लेकिन एक दूसरे के लिए अगर बताने के लिए यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नीचे किंग ऑफ सोर्ड है। तो हो सकता है कि एक तरह का कोल्ड एंड डिटैचमेंट ऐसा लग रहा है कि अब चाहो और बताऊँ या ना बताऊँ, या तो इनको कन्फेस करूँ या ना करूँ, दिस इज़ द राइट टाइम और नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे, उधेड़ बुन में चला जा रहा है ये क्रश आपका ओके, अच्छा, और एक बात मैं कह दूँ, कोई सेलिब्रिटी क्रश के लिए नहीं देखना, या तो ऐसे इंसान के लिए भी नहीं देखना जो आपके एग्जिस्टेंस के बारे में ही नहीं जानता है, ठीक है भूत पिशाच के लिए भी नहीं देखना माफ़ करना। ओके, तो देन हम लोग कुछ टी लीफ कार्ड भी लेते हैं, देखते हैं आपके क्रश एंड आपके फीलिंग्स क्या आपके मैच कर रहे हैं, आपके जो भी पर्सन अनगोइंग पर्सन है और आपके क्रश के बारे में, ठीक है। उनके लिए भी कुछ कार्ड्स निकाल देते हैं आपके अनगोइंग पर्सन के लिए। ओके, और आपके क्रश के लिए
ओके, चलिए देखते हैं आपके, पहले आपके जो पर्सन है ऑलरेडी उनके बारे में देख लेते हैं, और पास्ट के पर्सन जो आप देख रहे हैं, ठीक है। लिली द स्पिरिचुअल लव, मैंने क्या कहा था, इट्स अ डिवाइन लव। देखिए ये कन्फर्मेशन है, अब मैं क्या कहूँ, ठीक है। लिली है, लिली का मतलब वेरी प्योर, वेरी पायस, वेरी क्या बोलते हैं, एंजेलिक, ठीक है। आपको ये कुछ भी समझे लेकिन समझते हैं एक एंजल की तरह हैं, एक प्योर पर्सन की तरह है, जो शायद आप दोनों का कनेक्शन एटलीस्ट 7 ईयर का हो सकता है। कुछ लोगों का यहाँ पर 10 है, यानी 20 ईयर्स भी हो सकता है, 10 ईयर्स हो सकता है, 6 ईयर्स हो सकता है। और आप दोनों का कनेक्शन में बहुत सारे साइकिल्स आए हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन जानता है और डिवाइन कनेक्शन पे बिलीव करता है या करती है। आप भी करते हो, मुझे लग रहा है दोनों ही करते हो। इट्स वेरी मच प्योर एंड वेरी मच ब्यूटीफुल कनेक्शन। सी हॉर्स, तो फैमिली मैटर्स। हो सकता है इस कनेक्शन में इस पर्सन को अपनी फैमिली का ज़्यादा केयर लेना पड़ रहा है, यानी हो सकता है इनकी फैमिली हो, या तो ये पर्सन हो या तो आप भी हो। आप अपनी फैमिली का सोच रहे हो, ये पर्सन अपनी फैमिली का सोच रहा है। तो यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में भी आया है। सी हर्ट्स भी एक लवर को ही दर्शाता है, इट्स अ डीप लव, क्योंकि आप जानते हो सी हर्ट्स भी जोड़ी में ही रहता है, डीप लव को भी दिखाता है। एक से फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, डेफिनेटली ये कनेक्शन में आपने बहुत देखा है अप एंड डाउन, एंड हो सकता है इतने सालों के कनेक्शन के बावजूद भी आपको सही से कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा है, या आपको सिर्फ करंट मतलब आपको सिर्फ किसी तीसरे के थ्रू आपको पता चलता है, या डायरेक्ट कम्युनिकेशन होने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है इस कनेक्शन में, एंड मतलब लास्ट में आपको बहुत होप रखना पड़ता है। लेकिन येस, आपके जितने भी अगेंस्ट में हो, फेवर के लिए भी आपके एंजल आपको सपोर्ट करते हैं। ओके, नवंबर का मंथ किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। शायद आप नवंबर में मिले हो, किसी का बर्थडे आता है, या तो नवंबर मंथ में कुछ स्पेशल हुआ है आपके लिए, या तो अपकमिंग नवंबर मंथ आपके लिए कुछ अच्छा रहेगा, आपकी करियर के लिए अमेजिंग रहेगा। शायद हो सकता है कि ये पर्सन और आपका नवंबर के मंथ के, अगर आप अपनी करियर के बारे में सोच रहे हो तो नवंबर मंथ भी आपके लिए बहुत अमेजिंग रहेगा। कुछ बहुत ही अच्छा आ सकता है, या पोजीशन आपको दिला सकता है। कंगरू यहाँ पर क्यों है, अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड। डेफिनेटली आप शायद अगर जंपिंग करने के लिए चक्कर में है कि इस चीज़ से वो उस चीज़ में जंप कर लूँगा या कर लूँगी तो मेरे सारे चीज़ें सेटल हो जाएंगे, या तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगे। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आपको प्लान करना पड़ेगा, फिर देन एक्ट करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, गारंटेड सक्सेस। आप जैसे ही प्लान करेगा तो स्टार का कार्ड है। स्टार का कार्ड 3 चीज़ों को एपिक करता है। अंडर 2020 आपने क्या बोलते हैं क्वार्टर 2 देखा तो इसका आप गूगल कर सकते हैं, जैसे कि 22 ये एक एंजल नंबर है, ठीक है। ये आपकी रीडिंग में आया है तो ये स्पेशल मीनिंग रखता है, तो देन फाइंड आउट कि ये आपके लिए कैसे काम करेगा आगे चल के। ओके, 2222 स्टार का कार्ड है। तो मैंने कहा था स्टार क्या होता है ना, जैसे आपको एक तो हील करता है, आपकी विश कंप्लीट करता है, एंड स्टार ये एक एनर्जी है जो आप उनके लिए शायद यहाँ पर एक डिस्टेंस भी मैटर करता है, और हो सकता है आपको ये हमेशा अपनी दुआओं में मांगते हैं एज अ स्टार, जैसे कि फॉलन स्टार है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने एंजल मेंशन किया है, तो यू जस्ट थिंक लाइक दैट वे, इन बिग हार्ट वे। ओके, अगर आपका क्रश का क्या देखते हैं इनकी क्या एनर्जी है, आपको लेके ये क्या सोचते रहते हैं। द वेल, फैमिली विशेष कमिंग ट्रू। ओके, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये क्रश सोच रहे हैं कि आपके साथ कोई फैमिली बनाया जाए, अगर आप इसको रजामंदी करते हैं। मुझे तो लगता है ऑलरेडी 10 ऑफ सोर्स आया था। अगर आपने बोल दिया होगा कि ऑलरेडी मैं मैरिड हूँ या किसी के साथ में हूँ, तो यह पर्सन का दिल तोड़ रहे हो, ठीक है। या तो हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो आपका दिल टूट रहा है, समथिंग लाइक दैट। ओके, म्यूल यहाँ पर है, समथिंग ए समवन इज एक्सट्रीमली स्टबन एंड अनविलिंग टू चेंज। हो सकता है ये पर्सन थोड़े स्टबन हो, जो आपके क्रश हैं, और ये पहले से ही ऐसे हों, तो आपने इनको चेंज नहीं करना है। ओके क्योंकि आप किसी को कोई चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक ये खुद ना चाहें। माउंटेन रोड, ओके, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। हो सकता है आप अपने लाइफ में आपका जो सेकेंड चैप्टर है, ये क्रश तब आ सकते हैं आपके लाइफ में, और परमानेंटली या तो प्रोमिनेंटली आएंगे जब आप कोई प्रमोशन या तो कोई सक्सेस पाएंगे अपनी वर्क, अपनी करियर में। कप है, यू शुड एक्सेप्ट द वैलिड क्रिटिसिज्म। कप है, कभी कभी कोई मीठा मीठा आपको बोल देगा ये पर्सन ठीक है। इस पर्सन की तरफ से आपको कोई क्रिटिसिज्म मिलेगा, लेकिन आपकी तारीफ भी मिलेगी एंड क्रिटिसिज्म मिलेगा, तो जस्ट एक्सेप्ट इट। ओके,
एक एंजल नंबर और भी आया है आपके रीडिंग में, वो है 2424। तो आपको 2424 का देखना है कि क्या आ रहा है इसमें, और आपको उसमें फॉलो करना है। चेन इज़ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। हो सकता है कि आपके पर्टिकुलर एक तरह का चेन बना हुआ है आपके लाइफ में, तो आपको इसे ब्रेक करना है। ओके, थ्रू द टाइम। वाओ, मनी विल बी कमिंग टू यू। आपका निश्चित आपको सक्सेस मिलने वाला है, तो डेफिनेटली ये मनी एंड आपके प्रॉस्परस बढ़ने वाली है। अपकमिंग डेज में आपको फाइनेंशियल गेन होगा, ठीक है। और टेबल है तो डेफिनेटली आपके ऑफिस वर्क या समथिंग कहीं पर आपको पोजीशन भी मिल सकता है। टॉर्टोइज स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। आप कर रहे हो, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि आपका ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, लेकिन ये बढ़ रहा है, ठीक है। रैट है, समवन इज़ वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। शायद हो सकता है आपने किसी को इस क्रश के बारे में बताया हो, तो बी केयरफुल। अपने दोस्तों, अपने सहेली, अपने मित्रों से थोड़ी चीज़ों के लिए सीक्रेसी रखें। कैस्केड, समवन आउट ऑफ योर लाइफ। डेफिनेटली अगर आप कुछ पास्ट को एंड करोगे तभी कोई न्यू पर्सन आ सकते हैं आपकी लाइफ में। ओके। डैगर, फियर वरीज टेंस सिचुएशन। हो सकता है कि आपको कोई एंग्जाइटी इशू हो और शायद कोई कुछ ऐसा चीज़ बताए, लेकिन पहले आप पक्का पता कर ले कि चीज़ें सही है या नहीं है। बटरफ्लाई, इट चेंज फॉर द बेटर। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एंड एम्ब्रेस इट। ओके। जुलाई का मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शायद किसी का डेट ऑफ बर्थ मतलब बर्थडे आता है, या तो कोई आप मिले थे इस पर्सन से, या तो जुलाई में आपका मीट होने वाला है। ओके, सो हम अभी क्या देखेंगे आपके लिए चार्म्स देखेंगे, ठीक है। द स्टार, अगेन द स्टार। ओके, दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू आर स्टार। द व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत जल्दी चीज़ें चेंज होगा, चाहे या पास्ट हो या क्रश के साथ हो, लेकिन चीज़ें चेंज हो रही है। ओके, यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा की है, यू आर गोइंग टू ओपन ए न्यू डोर। ओके, जैसे मैंने कहा था, शायद हो सकता है कोई दूसरे कल्चर रिलीजन से हो, आप क्रिश्चियन हो तो हिंदू हो या मुस्लिम हो या समथिंग लाइक दैट, तो दूसरा क्रिश्चियन हो। जो वास्प है, बी केयरफुल। अगर कोई आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो आप हर्ट होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंटेंशनली वो करना चाहता है या चाहती है। स्लोली आप प्रोग्रेस कर रहे हो, ये टॉर्टोइस है, स्लोली आप कर रहे हो एंड श्योरली आप कर रहे हो, ठीक है। सो इट्स ए ब्यूटीफुल रीडिंग। और कुछ हैंड रिटन मैसेजेस था, मैंने आपको प्रॉमिस किया था, तो मैं डेफिनेटली दूँगी। आपके लिए 3 मैंने निकाले हैं, देखते हैं क्या आया है। ब्यूटीफुल हेयर, लिप्स, यू आर अमेजिंग। ये पर्सन आपके बताना चाहते हैं आपके हेयर बहुत सुंदर हो सकते हैं। आपकी शायद हेयर ग्रो हुआ है, या तो आपने हेयर को कोई शेप दिया है, कलर किया है, तो दिस पर्सन इज़ लाइक दैट। एंड लिप कलर आपने कुछ चेंज किया होगा, न्यू लिपस्टिक या समथिंग, तो ये पर्सन को बहुत पसंद है। हेयर एंड नेल्स आर डन, पार्टी के लिए रेडी हो। आई लव यू मोर दैन वर्ड्स, there aren't enough words to express how much I love you babe, and it's a feeling that goes beyond language. Okay, ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि आपसे कितना प्यार करते हैं, शब्दों से भी परे आप हो। एंड ये चाहते भी हैं आपको बताना, लेकिन इट्स इनके लिए शायद ये हो सकता है इनकी थ्रोट चक्र ब्लॉक हो, या तो इनको इतना एक्सप्रेसिव नहीं हो, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स भी नीचे था। तो आपको बेब भी बुलाना चाहते हैं, शायद उन्होंने कभी मेंशन किया होगा माय बेबी। ओके, आपके इनिशियल्स क्या है? आपके इनिशियल्स आए हैं, अगर आपके हो सकते हैं या तो इस पर्सन के हो सकते हैं, आप मैच कर लेना। जे है, के है, डी, ई, डबल जे है, ई, जेड यानी जी, एंड एक्स, वाई, वी, डब्ल्यू, एफ, आई, एल, ओ, आर, टी एंड यू। हो सकता है इनमें से किसी में आपका पर्सन का फर्स्ट नेम या तो मिडिल नेम स्टार्ट हो रहा होगा। माई ओनली ड्रीम दैट आई विजिट योर प्लेस अगेन एंड अगेन एंड डिस्टेंस मेड बी इनसिक्योर। यही बात शायद मुझे पहले ही दिखाई दे रहा था, इनकी इनसिक्योरिटी है डिस्टेंस को लेके, क्योंकि यही चीज़ कन्फर्मेशन है। ये पर्सन चाहते हैं कि आपकी प्लेस विजिट करें, लेकिन इनको बहुत इनसिक्योरिटीज़ है कि शायद ये नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को टाइम से। ओके, तो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।